हे गाइस, देखो पिछले साल में बहुत सारे लोगों ने मतलब छोटे छोटे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं, काफ़ी अच्छे। और इस साल भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग रिटर्न देने वाले हैं। तो मैंने बहुत मतलब छोटे छोटे स्टॉक्स मतलब समझ लीजिए कि कुछ मतलब पैसे में मिलते हैं, रुपए में नहीं, पैसे में मिलते हो। 1 रुपये से नीचे वाले स्टॉक, 1 रुपये में आप दो तीन मतलब जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। और ज़्यादातर मैंने कोशिश किया है कि कंपनियों को मैं डेट फ्री देखूँ, कंपनियों को मैं डेट फ्री वहाँ पर देखूँ। क्योंकि भाई छोटी कंपनी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी प्रॉफिट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि कंपनी छोटी है। कल के डेट में आने वाले दिन में 2-5 सालों में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और ये सारे वो कंपनी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसके ऊपर लगभग मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। अभी तक वो मैं आपको खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं किसके किसके ऊपर अभी ध्यान दे रहा हूँ, एक एक करके मैं छांट रहा हूँ। मैं खरीदने और बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, समझ रहे हो। बहुत छोटी कंपनी रहेगी, इतनी छोटी कंपनी रहेगी, मैं आपको बता दूँ। होने के लिए मैं आपको बोल दूँ 6 महीने में आपको 1000% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन 6 महीने में वो आपका जीरो भी हो सकता है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। इसे देख लो, मिंट में कुछ दिन पहले खबर आया था, कुछ दिन पहले ही एक 0 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो 5 से लगभग इतना छोटा सा शेयर लगभग देखो 25 रुपीज़ के आसपास हो गया था। पेनी स्टॉक था, मल्टी बगर, सही है। अब जिसने 1 लाख रुपए लगाए होंगे उनके बन गए होंगे कम से कम 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए यहाँ पर हो गए होंगे, मतलब आराम से 50 गुना, है कि नहीं है। तो इतना बड़ा पैसा नहीं लगाना है हमें, इतना बड़ा पैसा नहीं लगाना। एकदम बहुत छोटा सा एकदम ना के बराबर पैसा लगाना। कि देखो अब जिनके जिनके भाई मैं आपको बोलूंगा, जिन्होंने छोटे स्टॉक्स में पैसा लगाया था उनकी तो लॉटरी लग गई, तो भाई वो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो, है कि नहीं, सेलिब्रेट वगैरह कर रहे हैं। तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में जो छोटे स्टॉक खरीदते हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, समझ रहे हो, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और इस बार मैं पहली बार इतने छोटे छोटे स्टॉक्स बता रहा हूं कि कोई भी ऑपरेट कर सकता है, कभी भी जीरो भी हो सकता है, कुछ भी। तो मैं इस स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, अभी याद रखिएगा, मैं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वाला बेस्ट होगा या कौन से वाले को इग्नोर कर देना है। तो अब बिल्कुल मैं आपको खरीदने की नहीं बोल रहा हूं, बस रखिएगा। 2-3 मिनट का मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि रिस्क ही बहुत ज्यादा रहेगा, रिस्क। पहले मैं कुछ पुराने वाले को अपडेट कर देता हूं। देखो बजाज हिंदुस्तान शुगर लोअर सर्किट में है। अब यहाँ पर भाई लोअर सर्किट है तो लोग क्या करेंगे कि नहीं खरीदेंगे। मैं आपको बोलूँगा देखो, अभी जितने भी शुगर वाले स्टॉक हैं आगे फिर डिमांड में आने वाले हैं, क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत मतलब बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अगर बजट में सरकार ने कुछ भी मैं आपको बोलूँगा कि रिलैक्सेशन या किसी तरीके से सपोर्ट दिया गया है एथेनॉल के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग एथेनॉल वाले स्टॉक सारे सर्किट में चले जाएंगे और फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो लोअर सर्किट एक ऐसी चीज़ होती है जहां पर हम खरीद सकते हैं, वरना हम नहीं खरीद सकते फिर उसके बाद अपर सर्किट में। तो उसके लिए तैयारी आपको 6 महीने साल भर पहले से करना पड़ेगा गिरावट में, समझ लो। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर गिरा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी बहुत अप डाउन होता है, लेकिन आपको होल्ड ही रखना है। पहले मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो लगभग थोड़े बड़े भी होंगे, समझ लो, कुछ छोटे भी होंगे। एक यहाँ पर देखो, मैं ये क्या बताता हूँ, यहाँ पर एक नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो, ये क्या है, एक रेंज होता है, समझ लो ना। एक स्टॉक क्या करता है कि अपने एक रेंज के आसपास बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है ऊपर से गिरने के बाद। समझ लो, जब एक स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है ना तो बहुत लंबा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद सर्किट देखो कितनी तेज सर्किट लगती है। और फिर जब सर्किट लगती है ना तो आप खरीद नहीं पाओगे। पिछले 1 महीने में स्टॉक्स ने लगभग 150 से भी ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश कर रही है, देख सकते हो। मतलब डेली सर्किट सोच लो। तो जिसने लंबे समय से होल्ड किया होगा भाई उन्हीं को काफ़ी अच्छा यहाँ रिटर्न मिलते हुए नजर आएगा। अभी इस कंपनी को देखो, वो जो मैंने दिखाया अभी वो एग्जांपल के लिए बताया। ये कंपनी देखो, बायोजेन फार्माशेम इंडस्ट्री, सही है। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, बाप रे बाप, मतलब 3700% का। और जैसे कि मैंने आपको पिछले पिक्चर में क्या दिखाया, वो कंपनी का नाम नहीं दिखना है उसका, पिछले वाला मैंने एग्जाम्पल दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलता हूँ सही तरीके से। ऐसा नहीं कि स्टॉक का नाम देखा आपने स्टॉक नोट करके भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको पता नहीं कि आग कैसे जलाना है, खाना कैसे बनाना है, आपको आपको पता चल गया कैसे आग जलाना है, आप चुपचाप घर भाग गए, भाई मुझे चला गया, मुझे तो पता चल गया कैसे क्या करना है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चला आग कैसे बुझाना है। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डेंजर हो सकता है। इसलिए कभी भी पूरी जानकारी लिया करो, समझ रहे हो ना। आधी जानकारी बहुत मतलब प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये कंपनी में देखोगे तो लगभग बहुत ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद नीचे, और नीचे जाने के बाद इसी लेवल के आसपास ये लगभग कंपनी बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहा। और एक कंपनी के ऊपर डेट भी था, लेकिन अब ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। और ये कंपनी लगभग फाइनेंस सेक्टर के लिए काम करती है। फाइनेंस सेक्टर जैसे एसबीआई कार्ड वगैरह हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर हो गया, समझ लो। जिस तरीके से वो सारे कंपनी काम करते हैं उस तरीके से ये भी काम करता। और ये कंपनी बहुत छोटा था, लगभग मैं क्या ही बोलूँ, इतना छोटा था कि लगभग अभी ये देख लो, इतना छोटा था ये स्टॉक कि लगभग 1 रुपये से नीचे है। तो इस कंपनी ने लगभग सोच लो कितना 3700% का रिटर्न दिया। अगर ये कंपनी मान लो कि 5 या 10 रुपये चलेगी तो भाई दुनियादारी ऊपर ही नीचे हो जाएगी। और लगभग इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया था पता है आपको, कम से कम 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया था। अगर आप चार्ट को सही तरीके से सेट करोगे तो यहां पर देख सकते हो 1 लाख%। अभी तो यहां दिख रहा होगा लगभग चार्ट को थोड़ा मैंने सेट किया तो 84,750%।
सोच लो, इतना तो बजाज फाइनेंस ने निकाल के दिया है जितना इस कंपनी ने निकाल के दिया है यहाँ पर। सोच लो, बजाज फाइनेंस ने भी 1 लाख% का रिटर्न दिया है और इसने भी निकाल के दिया है, और ये तो देखो अभी गिरावट में देखने को मिल रहा है यहाँ। और इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद ये कंपनी अभी हमें गिरावट पे देखने को मिल रही है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख% देने के बाद कंपनी गिरावट में है। कहीं इस बार अगर कंपनी चलना स्टार्ट कर दे तो कहीं पता नहीं इस बार कितना बड़ा मौका प्रोवाइड करेगा। समझ लो यहाँ पर ये दूसरी कंपनी है जो अभी मैंने आपको दिखा रहा है फाइनेंस सेक्टर वाला, उसका मार्केट कैप 50 करोड़ का। तो मैंने आपको बोला ना बहुत छोटी छोटी कंपनी यहाँ पर। अभी जो दूसरी कंपनी दिखा रहा हूँ ना, ये देख के मजा जरूर आएगा आपको, देख के मजा जरूर आएगा। ऐसी ऐसी कंपनी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। अभी खरीदना कोई नहीं है, बस मैं आपको एक इसके लिए बता रहा हूँ कि हाँ मैं किस पे काम कर रहा हूँ। याद रखिएगा ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये आईटी सेक्टर की कंपनी है जहाँ पर लगभग मैं आपको बोलूँगा इस कंपनी के पास लगभग 60% की यहाँ पर देख सकते हो हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 40% की हिस्सेदारी है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है यहाँ पर। आईटी सेक्टर की कंपनी है और कंपनी देख सकते हो बिल्कुल डेट फ्री है। और भी बहुत सारे तकलीफ है कंपनी में, ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कंपनी के प्रमोटर्स मजबूत होने चाहिए और उनके हाथ खुले हुए होने चाहिए, हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। हाथ बंधे हुए होने का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भाई आके बोला भाई मेरी उधार चुकता करो, तो भाई प्रॉब्लम फंस जाएंगे, कंपनी का एसेट बेचना पड़ सकता है, कंपनी के मतलब कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम जा सकती है, कंपनी का नेट प्रॉफिट जा सकता है। समझ लो कंपनी पैसा कमा रही है और अपने एक्सपेंशन के लिए लगा रही है तो सही है। यहाँ पर वो सारी चीजें बताई जा रही है जो कंपनी पैसा कमाने के बाद करती है, तो धीरे धीरे करेगी। समझ लो, तो कंपनी का यहाँ पर देख लो कितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर्स के पास है। कंपनी डूबी तो प्रमोटर्स गए, लेकिन प्रमोटर्स ने ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रखे हैं। यहाँ पर आपको बोलूंगा देखो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, तो कंपनी लॉस में ही रहेगी। ऑफ कोर्स भाई छोटी कंपनी है तो लॉस में ही रहेगी, समझ लो। और बहुत सारे तकलीफ रहेंगे कंपनी में, मैं पहले ही खुलेआम बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में फिर पूछना ना पड़े। कंपनी का नाम है BSL, यहाँ पर देख सकते हो, सही है, सॉरी BLS इन्फोटेक लिमिटेड, जिसका शेयर का प्राइस यहाँ पर देख सकते हो कितना 0.78, मतलब 1 रुपये का भी नहीं है स्टॉक। और ये स्टॉक भी बहुत लगभग मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ऊंचाइयों से ये स्टॉक गिर चुका है, बहुत ऊंचाइयों से। लगभग पहले ये स्टॉक्स ने कितना % का रिटर्न दिया होगा, पहले ये स्टॉक्स ने लगभग काफ़ी अच्छा ही रिटर्न दिया था, इसने लगभग 500-600% का तो रिटर्न दिया। उसके बाद लगभग ये स्टॉक गिरा हुआ, नीचे लेवल पे गिरा हुआ। तो ऐसे ऐसे कंपनियों में मैं ध्यान दे रहा हूँ। खरीदना तो एक भी नहीं है यहाँ पर, मैंने खरीदने के लिए नहीं बोला, केवल मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे स्टॉक्स पे अभी ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद देखो यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 100 करोड़ का है। कितना? 100 करोड़ का। तो ये कंपनी है भाई, इसको कंपनी बोल सकते हैं। ये जो पीछे वाली दिखाए वो तो खिलौने थे, कोई भी खेल के चला जाएगा उसके साथ, समझ लो। तो ये 100 करोड़ की कंपनी है जिसके पास 17 से 18% के आसपास प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री यहाँ पर देखने को मिलेगा धीरे धीरे। और ये कंपनी बहुत ऊपर लेवल से गिर चुका है, बहुत ही ऊपर लेवल से। मैं आपको बताऊँ कितना % गिर चुका है, तो ये कंपनी देखोगे तो 97% गिर चुका है। और नीचे आ जाएंगे तो देख सकते हो 99% से भी ज़्यादा। कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी बचा ही नहीं है गिरने को भाई। 99.27, अब क्या गिरेगा? अगर थोड़ा सा और गिर गया पॉइंट में परसेंटेज तो कंपनी 100% खत्म। लेकिन कंपनी अभी भी पोजीशन में आ सकती है, समझ लो। तो ये 100 करोड़ की कंपनी, तो इसको हम कंपनी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था MPS। देखो ये आज नहीं तो कल मौका मिलते हैं। मैं आपको बोलूँगा 1 महीने 2 महीने में पक्का लोअर सर्किट लगता है और वहाँ पर मौका मिलता है। ये कंपनी है, इसको हम कंपनी बोल सकते हैं। लगभग 300 से 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 360 करोड़ का, इसको हम कंपनी बोल सकते हैं, समझ लो ना। तो ये थोड़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पर क्योंकि बड़ी है और लगभग 1 रुपये से नीचे देखने को मिला। कंपनी बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो डेट फ्री देखने को मिला। प्रमोटर्स के पास शायद हिस्सेदारी होगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास भी लगभग 22% के आसपास हिस्सेदारी है। लेकिन देखो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाया है और जो प्लेजिंग था वो घटाया है। प्लेजिंग को हटाने के लिए प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को यहाँ पर दांव पे लगा दिए। तो कभी कभी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर घटती है तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर अपना प्लेज वगैरह घटाया है। तो ये ऐसे ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ध्यान देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी करने से पहले मैं आपको बोलूँगा 10 बार सोच लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे कि FCF सॉफ्टवेयर भी देखोगे तो ये लगभग 1 रुपये से कम मिला करता था। और जिस दिन लगभग मैंने खरीदा था तब बहुत पहले की बात है, तब ये स्टॉक बहुत ही मतलब छोटे लेवल में था। और ये स्टॉक देखोगे तो लगभग 5000% का रिटर्न दिया, 12000% का रिटर्न दिया। देख लो 12000% मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता। तब इसमें लगभग 40,000 क्वांटिटी खरीदा गया था, 40,000 क्वांटिटी खरीदा गया था। मैंने आपको कई बार दिखा भी रखा है, कई बार दिखा रखा कि लाखों में प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो आज के डेट में ये कंपनी अगर बड़ी बन गई है तो लोग इसके बारे में तारीफ करेंगे। लेकिन कल के डेट में जब ये 1 रुपये से नीचे था तो लोग बोलेंगे कि भाई अच्छी कंपनी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई सबका डिसीजन सही है। देखो 30 पैसे में मिलता था, 30 पैसे में, तो मैं आपको बोलूँगा रिस्की होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 बार सोचने के बाद, समझ लो, ऐसे नहीं।
तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि एक ऐसे कंपनी को ढूंढा जाए, छांटा जाए, उसके बाद लगभग अगले हफ्ते मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा। समझ लो, अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे रहते हैं। डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, सही है। और यहाँ पर कुछ भी मैं आपको बोलूँगा ब्लाइंडली बिलीव तो बिल्कुल नहीं करना।